हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड स्कूल से जो वैकेंसी आता है उसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो वैकेंसी निकलता रहता है उसका नोटिफिकेशन पोस्ट करती हूँ। जिसको डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं होता उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में। एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी आया हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से। करीब 1340 या 50 के आसपास सीट्स अवेलेबल है यहाँ। तो ये है उनका नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग से आया हुआ है। ये बिहार के अंतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में 23 विभागों में आया हुआ है सहायक प्राध्यापक वैकेंसी। कुल 1339 वैकेंसी यहाँ है। दूसरा एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं विभाग का नाम एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स और ये टोटल पोस्ट यहाँ मेंशन किया गया है। तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उसके बाद है स्वतंत्रता सेनानी एंड दिव्यांग। तो कुल मिला के जो टोटल पोस्ट है वो यहाँ मेंशन किया गया है। चलिए देख लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज कहाँ से कितना वैकेंसी निकाला गया है। चलिए देख लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज कहाँ से कितना वैकेंसी आया हुआ है। तो पहले है एनाटॉमी। एनाटॉमी में टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं 49 वैकेंसी है। उसके बाद है निश्चेतना यानी कि एनेस्थेशिया से आया हुआ है 99 वैकेंसीज। बायोकेमिस्ट्री से है 48। दंत रोग यानी कि डेंटल डिजीज से आया हुआ है 23 वैकेंसी। नेत्र रोग यानी कि आई डिजीज से आया हुआ है 47 वैकेंसी। नाक, कान एवं गला यानी कि ईएनटी से आया हुआ है 50 वैकेंसीज। एफएमटी से आया हुआ है 55 वैकेंसी। माइक्रोबायोलॉजी में है 45 वैकेंसी। औषधि यानी कि मेडिसिन में है 119 वैकेंसीज। तो हर एक डिपार्टमेंट में से आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज वैकेंसी आया हुआ है। तो आपका अगर सब्जेक्ट यहाँ मेंशन है आप यहाँ जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कास्ट एंड कैटेगरीज के आधार पे जो वैकेंसीज है वो आप यहाँ से एक बार प्लीज चेक कर लेना। इसके बाद है हड्डी रोग यानी कि बोन डिजीज। सो बोन डिजीज से आया हुआ है 59 वैकेंसी। स्त्री रोग एवं प्रसव। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से आया हुआ है 88 वैकेंसी। मनोरोग यानी कि साइकियाट्री से आया हुआ है 56 वैकेंसी। फिजियोलॉजी से आया हुआ है 46 वैकेंसी। फार्माकोलॉजी से आया है 39 वैकेंसी। पीएसएम से आया हुआ है 45 वैकेंसी। पैथोलॉजी से है 57 वैकेंसी। शिशु रोग यानी कि इन्फेंट डिजीज से आया हुआ है 74 वैकेंसीज। पीएमआर डिपार्टमेंट से आया हुआ है 41 वैकेंसीज। रेडियोलॉजी से है 64 वैकेंसीज। स्किन एंड वेनरल डिजीज से आया हुआ है 56 वैकेंसीज। टीबी एंड चेस्ट से आया हुआ है 67। जेरियाट्रिक से आया हुआ है 36 वैकेंसीज एंड रेडियोथेरेपी से है 76 वैकेंसी। तो कुल मिला के 1339 वैकेंसी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा ह्यूज यहाँ अमाउंट ऑफ वैकेंसी आया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन अब यहाँ से चेक कर सकते हैं। विभाग का नाम यहाँ दिया गया है एंड योग्यता भी यहाँ मेंशन किया गया है। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए लगभग सेम ही है। एमडी, एमएस एंड डीएनबी आपके पास होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। एंड बाकी का डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वेतनमान जो है 15,600 से लेके 39,100 तक, तो ग्रेड पे रहेगा 6,600। उम्र सीमा आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 45 ईयर्स रखा गया है। ओबीसी कैटेगरी के लिए रखा गया है 48 ईयर्स। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है 50 ईयर्स। तो चयन का आधार यानी कि कैसे आपका जो प्रोसेस रहेगा वो देख सकते हैं। तो आपका जो एपीआई बनेगा आप देख सकते हैं। आपके पास अगर एमबीबीएस है 70% से ऊपर अगर आपका नंबर है तो आपको 5 मिलेगा। 65% है तो 4 मिलेगा। 60% से ऊपर है तो 3 मिलेगा। 55 से है तो 55 से ऊपर है तो 2 मिलेगा एंड 50% से ऊपर है तो 1 मिलेगा। तो इस तरीके से आपका एपीआई बनना है। और अगर आपकी किसी सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशलिटी है तो आपको सेम ही तरीके का ऐसे मार्क्स मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से। एंड उसके बाद है एमडी, एमएस अथवा अगर भारतीय चिकित्सक परिषद द्वारा स्पेशलिटी में अगर आपका कोई डिग्री है तो 10 मार्क्स वहाँ मिलेगा। एंड उसी स्पेशलिटी में अगर पीएचडी, डीएम, एमसीएच एंड डीएनबी है तो उसके लिए 10 अंक रखा गया है। अगर आपका एक्सपीरियंस है कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तो उसके लिए 10 अंक धार्य किया गया है। पर ईयर 2 आपको मिलेगा, अधिकतम 10 अंक रखा गया है। एंड साक्षात्कार भी होगा, इंटरव्यू में 6 मार्क्स रहेगा। तो इस बेसिस में आपका जो है एक कंप्लीट परफॉर्मा बनेगा एंड उसके बाद ही आपका नियुक्ति होगा।
बाकी कुछ डिटेल्स यहाँ दिया गया है, आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेना। तो आरक्षण वगैरह उन लोगों को मिलेगा जो बिहार का निवासी है। एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 चार्ज किया जा रहा है यहाँ, एंड उसको छोड़ के जो जनरल है कैंडिडेट उनके लिए 100 रुपीज़ फीस रखा गया है। एंड बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए 25 रुपीज़ रखा गया है एप्लीकेशन फ़ीस। एंड जो स्थायी निवासी है बिहार का जो कैंडिडेट है, अनारक्षित वर्ग के हो और आरक्षित वर्ग के हो, सभी महिलाओं के लिए 25 रुपीज़ रखा गया है। दिव्यांग के लिए 25 रुपीज़ रखा गया है। एंड बाकी अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो बाहर से है उनके लिए 100 रुपीज़ शुल्क रखा गया है। और यहाँ नोट में दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन करते टाइम आप अगर आधार कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 तारीख है, यानी कि कल स्टार्ट हो चुका है ये ऑनलाइन आवेदन। एंड इसका लास्ट डेट है 26 जुलाई। तो जुलाई तक आप भर पाएंगे, 1 महीना है आपके पास, आराम से इसको भर सकते हैं। तो आवेदन कैसे करना है, इनकी जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ जाके आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको आवेदन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके लॉगिन करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी करके रखना है अपने पास। और ध्यान से भरिएगा क्योंकि यहाँ एडिट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश में दिया गया है, आपको डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन करके रखना है, क्योंकि आप री एडिट नहीं कर सकते। आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर गुम हो जाए तो मिलने का चांस नहीं है, तो याद से इसको पहले डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर्म फिल करने के बाद ही। आई होप इतना क्लियर है। बाकी चलिए और एक नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको भी डिटेल में देख लेते हैं। सो दिस इज द नोटिफिकेशन जहाँ आया हुआ है, ये विज्ञान प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। यहाँ एक इंस्टीट्यूशन के लिए लेक्चरर का पोस्ट आया हुआ है, परमानेंट पोस्ट है। माइनिंग इंजीनियरिंग का पोस्ट आया हुआ है। टोटल 6 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। तो अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, एंड पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। तो टोटल कुल मिला के 6 सीट्स है। बाकी का डिटेल्स आप यहाँ से थोड़ा सा चेक कर लेना। वेतनमान आप देख सकते हैं 56,100 रहेगा। एंड शैक्षणिक योग्यता आपको जो मांगा जा रहा है, माइनिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी शाखा में अगर आपके पास BE है, BTech है, BS है और BSc है, और अगर 60% मार्क्स है और इक्विवेलेंट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उम्र सीमा देख लीजिए एक बार, न्यूनतम जो 21 ईयर्स रखा गया है एंड मैक्सिमम 65 रखा गया है। चयन का आधार जो है निम्नलिखित में से होगा। कुल वेटेज 100 है, एंड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च वर्क जिसका वेटेज है 20 मार्क्स। एवेल्यूशन ऑफ वर्क नॉलेज एंड टीचिंग स्किल थ्रू रिटन टेस्ट जो होगा 40 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू 15 मार्क्स का रहेगा। एंड फॉर लेक्चरर एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसका वेटेज जो है 25 मार्क्स रहेगा। तो टोटल आउट ऑफ 100 आपका जो है एक स्कोर बनेगा, उस बेसिस में आपको लिया जाएगा। तो आपका जो सिलेबस रहेगा, जो गेट का सिलेबस रहता है, उसी सिलेबस के ऊपर आपका एग्जाम लिया जाएगा। बाकी आरक्षण जो है वो आपको पता ही है, स्टेट का आरक्षण रहता है, स्टेट के जो लोग हैं उन्हीं के लिए ओनली रहेगा ये। उसके लिए आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना जरूरी रहेगा। बाकी यहाँ से आप कुछ डिटेल्स पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, बायोमेट्रिक फी के रूप में आपसे 200 रुपीज़ लिया जाएगा। सामान्य यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 750 रखा गया है एप्लीकेशन फीस। एंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपीज़ रखा गया है। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपीज़ रखा गया है। दिव्यांग के लिए भी 200 रुपीज़ है। एंड अन्य सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 750 रुपीज़ रखा गया है। और अगर आप आधार से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 200 रुपीज़ आपका जो बायोमेट्रिक फ़ी है वो नहीं लगेगा। ऑनलाइन आवेदन का जो प्रारंभ तिथि है वो 24 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 2 दिन पहले। एंड लास्ट डेट आप देख सकते हैं 16 जुलाई तक आप यहाँ भर पाएंगे। बाकी वही आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आके ही अप्लाई करना है। बाकी एप्लीकेशन करने के बाद फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि आप यहाँ एडिट नहीं कर सकते। एडिट का कोई भी विंडो यहाँ नहीं दिया जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट्स है या फिर क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यही था 2 नोटिफिकेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से। अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके सब्जेक्ट यहाँ मेंशन्ड है। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इस वैकेंसी की जरूरत है, या फिर दोज हु आर इन सर्च ऑफ दिस काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट on faculty recruitment notification and PhD admission related content.